हेलो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक है सुनहरी धूप, कक्षा 2। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अध्यापिका की सीख। अध्यापिका की सीख एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमें स्वयं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और दूसरों को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं और जब हम सबके साथ मिलकर रहते हैं तो सभी हमसे प्यार करते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिला मतलब एडमिशन लेने गया था। संयम अपने पिताजी के साथ नए स्कूल में एडमिशन लेने गया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। कार्यवाही मतलब जो भी कार्य उन्हें करने थे एडमिशन के रिगार्डिंग वो उन्होंने पूरे किए और वो चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे कराया। परिचय कराना मतलब उसका इंट्रोडक्शन कराया। उसने एक नजर पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने संयम से क्या कहा कि अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। होशियार मतलब इंटेलिजेंट, समझदार। तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। जो भी पहले कक्षा में कार्य हो चुका है तो उसकी मदद से काम पूरा कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। जब टीचर ने यह बोला कि अंकुश होशियार है तो यह सुनकर संयम को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। आधी छुट्टी मतलब रिसेस की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम खाना खाएं। संयम ने उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। अनदेखा करना मतलब इग्नोर करना, ध्यान न देना, देखकर भी न देखना। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सहपाठी मतलब जो साथ में पढ़ते हैं। कक्षा में संयम जब भी बात करता अपने बड़े नौकरों, घर, गाड़ियों आदि की ही बातें करता कि उसका बड़ा घर है, नौकर हैं, गाड़ियां हैं। यही सब बातें वो अपने दोस्तों से करता था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि वह पेड़ के नीचे अकेला बैठा है। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने के लिए कहा। वह रुआंसा सा होकर बोला। रुआंसा मतलब रोने जैसे आवाज करके बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। एक गिलास में उन्होंने तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे गिलास में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध जो था वो पानी में घुल गया। आप भी देखेंगे कि अगर आप पानी में तेल की बूंदें डालते हैं, तेल डालते हैं तो तेल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता है। तेल ऊपर ही तैरता रहता है। और जो पानी में अगर हम दूध डालेंगे तो जो दूध होता है वो बिल्कुल उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो अध्यापिका ने संयम से क्या कहा कि जीवन में हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहना चाहिए। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हमारे पास कोई भी महंगी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं तो उसका अपने दोस्तों के साथ कभी शेयर करके घमंड नहीं दिखाना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर और हमें प्यार से रहना चाहिए। धन्यवाद।